छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम दौवनपुरवा में बीती शाम एक वृद्ध की लाश मिली थी, जिसका मंगलवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती आवेदन देकर मृतक के भाई सहित एक यादव परिवार के लोगों पर जमीनी विवाद में हत्या करने के आरोप लगाए हैं। भगतजीत ने बताया कि उसके पिता दिव्या रैकवार उम्र 64 वर्ष सोमवार की सुबह अपने भाई सिब्बू रैकवार से चल रहे जमीनी विवाद की शिकायत करने के लिए ईशानगर थाने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद शाम को ग्राम दौवनपुरवा में उनकी लाश मिली थी। भगतजीत ने बताया कि उसके दादा का दिल्ली में एक मकान था और दौवनपुरवा में खेती की ज़मीन थी। उक्त संपत्ति का बंटवारा तीनों भाइयों में दिव्या, सिब्बू और सुंदर रैकवार के बीच हो चुका है। दिल्ली का मकान चाचा सिब्बू रैकवार को मिला था, साथ ही गांव की कुछ जमीन भी उसे मिली थी। गांव की जमीन को सिब्बू रैकवार द्वारा दौवनपुरवा निवासी अमर सिंह यादव को बेचा जा रहा था, जिस पर उसके पिता दिव्या रैकवार ने सिब्बू से जमीन किसी अन्य को बेचने की बजाय उन्हें बेचने का आग्रह किया था। हालांकि सिब्बू ने दिव्या रैकवार की बात नहीं मानी और अमर सिंह को जमीन बेच दी। इसी बात से दिव्या रैकवार दुखी और अपने भाई तथा जमीन खरीदने वालों से नाराज था। भगतजीत ने कहा कि अमर सिंह यादव, सिब्बू रैकवार, वृंदावन यादव और अतर सिंह यादव के ऊपर उसके पिता दिव्या रैकवार की हत्या किए जाने का संदेह है। एसपी कार्यालय में आवेदन देकर भगतजीत ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ये जमीन का सिलसिला था दोनों भाइयों का, तो वृंदावन यादव को मना किया था कि जब तक हमारा फैसला ना हो जाए। दिल्ली में मकान था और यहाँ भी दादाजी की और वहाँ भी दादाजी का, तो उसको कहा गया था कि जब तक हमारा फैसला ना हो जाए, जब तक जमीन मत खरीदना। तो उसने फिर भी ज़बरदस्ती ज़मीन खरीदी। कल पिताजी मेरे थाने आए, पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं ली है। वहाँ से वो गए, उन लोगों के पास गाली गलौज किया, उन लोगों ने मार के और घूरे के ऊपर फेंक दिया। ये सामने लाश है गाड़ी के अंदर। अस्पताल में भी मैंने बताया और यहाँ अस्पताल में भी बताया डॉक्टर साहब को कि देख लो सर, वहाँ पुलिस वालों को बताया कि देख लो निशान है, लाठी के निशान है बेटा। एसपी साहब को गए हैं, वो कह रहे कि आप वहाँ से रिपोर्ट आने दो पोस्टमार्टम की और आपको न्याय मिलेगा।